बस सिर्फ एक बार कहो ना। चाची। रौनक दीदी है ना, उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। जरा मैं भी देखूं, आखिर तुम क्या कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है विजय चौहान से, जो अपने लाडले भतीजे को अपने घर पे ला रहा है। इस रौनक का अभी अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते ये लंगड़ा लूला हो गया है। माँ बाप के होते हुए भी विजय रौनक को अपने घर पे लाता है, क्योंकि ये इसका प्यारा लाडला भांजा है। बचपन से यहाँ पे पला बड़ा है। अब लंगड़ा होते हुए भी रौनक को यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि इसकी सेवा करने के लिए ये है ना दो भाभियाँ, विद्या और सीमा। ये इस घर की खूबसूरत भाभियाँ होती है। विजय की बीवी है विद्या, और इस सीमा का पति ब्याह करके इसको तो यहाँ पे ला दिया, पर खुद काम करने के लिए अकेला विदेश में चला गया और बेचारी यहाँ रह गई अकेली घर के काम करने। लंगड़े लूले रौनक के आने से इन दोनों का पारा गर्म हो जाता है। अब इन दोनों को घर के काम के साथ साथ इस लूले की भी सेवा करनी पड़ेगी, पर ये दोनों करना नहीं चाहती। तो विद्या रात को विजय से रिक्वेस्ट करती है कि आप उसके लिए एक केयर टेकर रखो ना, पर ये चुतिया चमन विजय ऐसा साइकोपैथ बंदा है कि वो इनकी कभी नहीं सुनता, बस इनके ऊपर अपना हुक्म चलाता रहता है। और कभी ऊंची आवाज में बात करी तो नाखून से विद्या को नोच देता है, जैसे कि अभी विजय डेविल बॉय बन के विद्या के साथ वो करता है जो किसी की बीवी नहीं चाहती होगी। विजय अश्लीलता की हद पार करके मोगैम्बो वाला रोमांस करता है, वो भी खूंखार जानवरों की तरह, जिसके कारण विद्या के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकलती है। इधर ये रौनक इनके बगल वाले कमरे में ही होता है, और इसको ना अपने चाची की ये रोमांटिक भरी आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद इसके हाथ पैर तो खड़े नहीं हो पाते, पर इसकी वो वाली टांग ना खड़ी होके उछल कूद करने लगती है। दोनों की बेशर्मी और रौनक का फोकट में स्टेमिना वेस्ट होता है, और शुरुआत में ही एलेंड्रा बिल का रंपो रंपो वाला क्रेजी हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो 20 मिनट का है। विजय ने ऐसा टॉर्चर करके विद्या को बता दिया कि मेरे भतीजे की सेवा तुम्हें ही करनी पड़ेगी, अगर उससे कुछ कमी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। विजय के इस भयानक क्रोध के चलते रोज उसके शरीर पे निशान पड़ते हैं, और वो सीमा से रोज झूठ बोलती है कि मैं गिर गई थी, पर सीमा बिना बोले भी सब समझ जाती है। इसका पति तो काफी दिन से गया है, बेचारी कैसे अपने जवानी को कंट्रोल में रख रही होगी, राम जाने। खैर अब अगले दिन विद्या रौनक को खाना खिलाने जाती है, जहाँ बेटे रौनक की इमेजिनेशन बादशाह वाली बन जाती है, और वो चाची के होते हुए भी गंदे सपने देखकर अपनी विद्या चाची को बिकनी में देख रहा है, और ये इसके मौसम भी दबा रहा है। लगता है रौनक के ऊपर कल का ज्यादा असर हुआ होगा, जिसके चलते ये चाची को गंदी नजरों से देख के पलंग पे ही अपना पोपट रगड़ने लगा है। वैसे भी विद्या की वो चिकनी कमर और चमचमाता बदन देख के भला कौन इनको नंगा ना देखना चाहे। ऐसा ही अब रौनक के साथ भी होने लगा है, और वो अपने चाची के सपने देख देख के मस्त पिलो की खोल खोल के मारने लगा है। तभी आती है बड़ी चाची सीमा, वो रौनक की ये गंदी हरकत देख लेती है, और इनको एक प्लेजर देने वाला नया हमसफर मिल जाता है। लंगड़ा हो या लूला, क्या हुआ, उसकी तीसरी टांग तो खड़ी होते है ना, वही चाहिए सीमा भाभी को। फिर क्या, सीमा भाभी अपने ऊपर के 32 इंच वाले और नीचे की 24 सिल वाली दिखाकर बहू का पकड़ लेती है पोपट, और अभी सीमा भाभी अपने सालों की चरम सुख वाली प्यास बुझाने लगती है, और अभी एक लंगड़ा भांजा अपनी सगी चाची की खोल के मारता है, और सबको क्रिसमस स्पेशल वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 30 मिनट का है। जिन जिन को भाभियाँ आंटियाँ पसंद है, ये उनके लिए स्पेशल वाला सीन होने वाला है, और सबको ज़रूर ये सीन पसंद भी आएगा। रौनक आया है मेहमान बन के, और वो सेवा उसे जो चाहिए थी उससे ज़्यादा मिली है, पर आज भी इसकी वो वाली टांगना छोटी चाची के लिए खड़ी होती है। क्या विद्या इसका मुंह में लेगी, ये भी देखना पड़ेगा। सीमा को बहुत ही बढ़िया वाला सुख मिला है, जिससे वो बेहद ही खुश हो गई है। इतने दिनों की जो तमन्ना थी ना, वो आज पूरी हो गई है, और इसकी सील भी टूट गई है। अब अगले दिन विद्या फिर
रौनक को खाना देने जाती है तो साला ये नखरे दिखाने लगता है कि मुझे आपके हाथों से खाना है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने चाची की पूरी बॉडी स्कैन करेगा, उनको बिकनी में देखेगा, प्यार भी करेगा, सब करेगा। आज इमेजिनेशन में रौनक विद्या की उंगलियां चूसने लगता है, जिसके बाद विद्या 2-4 गालियां दे के भग जाती है वहाँ से और ठरकी रौनक की ये सारी बातें सीमा को बताती है। पर सीमा का तो ये सुपरस्टार है ना, थोड़ी ना इसके खिलाफ जाएगी वो तो इसका ट्रम्प बन गया है। पर चाची रौनक को वार्निंग देती है कि तुम सिर्फ मेरी गुफा को चाटोगे, मैं हूं ना तुम्हारी लैला। ये कहकर फिर से वो रौनक के साथ हम बिस्तर होने लगती है और फिर से भतीजे चाची का सुकून दिलाने वाला रोमांटिक पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। प्रियंका चौरसिया और एलेंड्रा बिल ने ये सीरीज खा ली है। क्या बढ़िया वाले सीन बनाए हैं भाई इन दोनों के, दोनों बहनें दोनों तबाही, और सीरीज भी काफ़ी मस्त है। काश इस लंगड़े की जगह अभी हम होते तो बड़ा मज़ा आता, पर कोई ना, सबको ये सीन भी पूरे 28 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। रौनक किस दिन इसकी लेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। सीमा भतीजे के लिए मस्त खाना बनाती है, उसकी खास सेवा करने लगती है, जिसके कारण विद्या को दाल में कुछ काला दिखने लगता है। ऐसा शक भी होता है उसको, वो कुछ पता लगाए उससे पहले ये दानव विजय फिर से उसकी चर्बी उतारने लगता है और फिर एक बार एलेंड्रा बिल का माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो एकदम मस्त सीन है। इनकी आवाज़ों के कारण रौनक भाई का पोपट फड़फड़ाने लगा है और इसको ना मांगता है अभी चौड़ी गुफा, और वो है सीमा चाची के पास। वो हवस की चाहत में रौनक चला आता है सीमा के कमरे में और फिर से उनको गरम सुख प्रदान करने लगता है और बैक टू बैक ईमानदार वाले शानदार वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। सीमा के अकेलेपन को सहारा देने वाला मिल गया है, पर ये रौनक तो अपनी छोटी चाची की लेना चाहता है ना, वो इसके पास तो अपनी हवस मिटाने आता है इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत है इसकी। पर आज विद्या इन दोनों का ये पूरा लाइव सीन देख लेती है और उसका शक सही निकलता है, जो उसने सोचा था वही सच होता है। अब वो रौनक का भांडा कैसे फोड़ेगी या फिर पति का टॉर्चर से बचने के लिए इसके साथ हाथ मिलाएगी, ये तो अभी आगे ही पता चलेगा। अब इसी बात को लेकर विद्या सीमा को कहने लगती है कि आपको लाज शर्म नहीं है क्या, कैसे आप उस रौनक के साथ में वो सब कर सकती है शादीशुदा होते हुए भी। तो सीमा आंटी प्यार से विद्या को समझाने लगती है कि जिसका पति सालों से बाहर हो और उसकी बीवी जवान हो तो वह ऐसे कारनामे जरूर कर सकती है। वैसे भी रौनक एक जवान है और बेबस भी है, सामने उसका स्टैमिना इतना पावरफुल है कि वो मेरे साथ तुम्हें भी पेल सकता है। सीमा की ऐसी बातों से विद्या का ब्रेन वॉश हो जाता है और अब सीमा रौनक को बताती है कि तुम्हारी छोटी चाची को हमारे गैर संबंधों के बारे में पता चल गया है। अगर वो किसी को ये सारी बातें बता ना पाए उसके लिए तुम्हें उसे भी मेरी तरह अपना बनाना पड़ेगा। पर ये क्या, कल की बातों ने विद्या को ही मजबूर कर दिया है रौनक के पास आने के लिए। फिर क्या विद्या सीमा की जगह लेकर उसको नहलाने आती है। नहलाना तो बस बहाना होता है, असली मकसद तो प्यार और चरम सुख पाना है। बिना मेहनत करे रौनक का वो सपना भी पूरा हो जाता है जो आज तक देखा करता था, और अभी ऐसा कातिलाना वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा जिसे अगर आप HD में ना देखो तो भी पूरा मूड बन जाएगा। इतना माहौल झक्का सीन है। अपनी विद्या ताई का जो 23 मिनट का सीन होता है ना, वो पूरा कातिलाना होता है, इससे मन नहीं भरता। तो रात होते ही फिर से हवस की भूख लग जाती है विद्या को। पति के होते हुए अब रौनक के पास तो वो जा नहीं सकती, तो इस सन की विजय चौहान के साथ ही प्यार की अंगड़ाई लेने लगती है और एक ख़त्म नहीं हुआ था कि दूसरा शुरू, और बैक टू बैक एलेंड्रा बिल्ली के सनसनाते वाले रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। एलेंड्रा बिल को बिकने में ही देख के पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत की देख के मज़ा आ जाता है, और ये सीन भी पूरे 24 मिनट के लिए दिखाई देगा। इधर ये सीमा आंटी भी कहाँ चुप बैठने वाली है। अगर रौनक दिन में विद्या की खुदाई करता है तो रात में सीमा की चटाई भी करनी पड़ती है। ये चुप नहीं बैठने वाली
क्योंकि ये रौनक को खिलौने की तरह इस्तेमाल करने लगी है। और अभी पेटीकोट फाड़ वाला प्रियंका चौरसिया का शानदार बेमिसाल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो 17 मिनट का है। आज फिर विद्या दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और बेचारी को जलन होने लगती है जैसे कि ये उसकी प्रॉपर्टी हो। और तो और इनका रोमांस भरा सीन देखकर खुद को रोक नहीं पाती और खुद का रोमांस फीका फीका लगने लगता है क्योंकि ये रौनक है स्मार्ट बॉय। उसे पता है इस जनरेशन में कैसे ठुकाई और चटाई करनी है, तो इसी वजह से विद्या की गुफा में भी ज्वालामुखी पैदा हो जाती है। इसलिए अब अगले दिन से रौनक बस मुझ पे फोकस करे, इसके वास्ते विद्या रौनक की खूब सेवा करना शुरू करती है। खाना खिलाना, नहलाना, बाहों में बाहें डाल के उसको घुमाना। पर विद्या चाची, आपको क्या पता कि ये रौनक आपके लिए कितना पगला गया है। वो तो आपकी पैंटी के सहारे कई रातें गुजार के आया है, कभी कभार तो सपनों में ही आपकी लेता था और आज तुम ही इसके पीछे लग गई हो। जादू नहीं, ये रौनक की जवानी का कमाल होता है। पर विजय चौहान के होते हुए विद्या चाची का काम कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाता। पर विद्या की पुकार भगवान के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण विजय को काम के चक्कर में कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर क्या, पति के जाते ही विद्या ब्यूटीफुल बन के पहुँच जाती है अपने दिलदार आशिक रौनक के पास। और आज दोनों के बीच ऐसा वाला बूम बूम रोमांस शुरू होता है कि अलेंड्रा बिल की जय हो ऐसे वाले शब्द मुंह से निकलेंगे। क्या बात है भाई, अलेंड्रा का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। पार्ट 1 में ज़्यादा प्रियंका चौरसिया, तो पार्ट 2 में एलेंड्रा बिल्ली का कमाल। बस पूरा माहौल रौनक के ऐसे धक्के पे धक्के मारता है कि विद्या की सील टूट के ऑयल लीकेज होने लगती है। अब से रौनक दोनों चाचियों को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। विद्या और सीमा रौनक के धक्कों से बेहद ही खुश होती है। पर वेस्ट लास्ट में एक मस्त वाली बात पता चलती है। दरअसल ये एक लंगड़ा लूला नहीं होता, बल्कि लंगड़ा बनने का नाटक करके स्पेशली इनकी पुंगी बजाने यहाँ पर आया था। यार कितना ठरकी है, ठोकने की चाहत में कितना नीचे गिर गया। और अगर हम ऐसा करते तो समाज वाले लोग हमें गलत समझते। कोई हमें ये नहीं कहता कि एक आदमी एक औरत की प्यास को मिटा रहा है, उसकी तड़प कम कर रहा है। ऐसा है हमारा इंडिया। खैर यहीं पे एंड होती है कहानी। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।